चुनाव लड़ा। आपको याद होगा पिछले 5 साल पहले यही समय था, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, कांग्रेस छोड़ के बाहर आ गया था। और जो आज भीड़ देख रहा हूं ऐसी भीड़ ही रानिया में इकट्ठी हुई थी और सबने कहा था रणजीत सिंह इस कांग्रेस को फेंक, हम बनाएंगे, विधानसभा में हम ले जाएंगे। आज फिर वही भीड़, वैसी भीड़ आज फिर वैसा थी। ये भीड़ और ये ताकत देख के, ये आप लोगों का इतना जुटाव देख के मैं ये समझता हूं कि चुनाव नहीं आ रहा। चुनाव तो रणजीत सिंह नहीं आ रहा था, चुनाव ना हिसार लोकसभा ने हराया था और मेरे हाईकमान भी इस बात को जानता है। चुनाव तो कुछ पार्टी में 4-5 जयचंद थे, उन्होंने हराया। मैं उनका नाम नहीं ले रहा, आप जानते हैं। और जहां मंच पे मुझे कहना पड़ेगा वहां मैं इसे कहूंगा, ठोक के कहूंगा, उनके मुंह पे कहूंगा कि इनके 2 आने की कीमत नहीं, ये पार्टी का नाश है। अब एक चुनाव बहुत सामने आ रहा है जो 4 महीने बाद, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को वो नेता चाहिए जिनका जमीन से जुड़ाव होगा। जो नकली आदमी थे, जो पार्टी पे कब्जा करे बैठे थे, जो सारे हरियाणा के प्रबंधक कमेटी के इंचार्ज थे और उनके हल्के में 48-48 हजार सारा ऐसे आदमियों को मैं माफ करने का काम नहीं करूंगा, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे सामने ऐसे आदमियों ने रणजीत सिंह का चुनाव का पर्चा बिठाया। ये मेरा चुनाव नहीं था, ये मोदी साहब का चुनाव था। और मैं कहता था लोगों से कि भाई लिख लो, मोदी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी जानते थे इस बात का, आपको भी जानता है। मैं मेरे चुनाव में बीच में छोड़ के भी आया, 2-3 बार आया आप लोगों से कहने के लिए कि जब मैं पार्टी में तो पार्टी के साथ देना चाहिए। आज मुझे जो भी इज्जत मिली, माफ करना, 5 साल से मंत्री हूं, सारे बैठे हैं। कालावाड़ी आने को भी घर का पानी मिला, रानिया हल्के को, एलनाबाद को, डबवाड़ी को नहीं मिला, बाकी सारे हल्कों को घर का पानी मिल रहा है। भाई अगर रणजीत सिंह मंत्री नहीं होता, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो ये पानी तो पहले तो नहीं मिला था। कांग्रेस का 50 साल का राज था। जितना काम हुआ ये सरकार की वजह से। कोई आदमी कह दे नहीं हम भाजपा के खिलाफ है, भाई भाजपा के खिलाफ क्या है? बात तो ये देखनी चाहिए कि आपका राज्य में हिस्सा कैसे। माफ करना, मेरे साथ सरसा के लोग भी यहाँ से गए हुए थे और उन्होंने दिन रात वहां काम करा। अगर हिसार वाले भी जब संगठन के आदमी थे वो भी ऐसे काम करते तो रणजीत सिंह नहीं आ रहा था। वो तो कुछ लोगों से गाइडेड थे, नहीं ठीक काम करा। माननीय मनोहर लाल जी को भी मैंने शिकायत करी, उन्होंने उनकी क्लास में गई, धमकाया भी, पर उनके नोटिस में, ये अमित शाह जी के नोटिस में, नड्डा साहब के नोटिस में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नोटिस में है। उन्हें जानकारी है एक लोकसभा की क्यों आ रहे, कहाँ आ रहे, किस वजह से आ रहे, हर आदमी की जानकारी है। और मैं आपसे बताऊं असेंबली के इलेक्शन पे उनसे इस बात का हिसाब लिया जाएगा। मैं आज आपसे कहते था, देखिए सरकार फिर हरियाणा में बनेगी, किसी कीमत पे भी भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगा, पूरा संगठन ये नहीं चाहेगा कि यहाँ सरकार ना बने। पूरा फोकस अब तक तो दिल्ली में मंत्रिमंडल बनने में लगा हुआ था। अब 2 दिन बाद सारों का ध्यान केवल हरियाणा के चुनाव जीता जाए, कैसे जीता जाए, इसमें सारा संगठन करेगा। उस वक्त जब ये लगेगा कि लोकसभा किसने, हम 3 लोकसभा हारे हैं, एक मैं हारा, एक हम सोनीपत की हारे और तीसरी अम्बाला की। वो तीनों का ये था कि बहुत थोड़े वोटर थे। अगर 10-10 हजार, 20-20 हजार, मुझे 30 हजार वोट आ गया तो मैं जीता हुआ था। 5 लाख से भी ज्यादा वोट आए, 5,17,000 वोट आए। अगर हम एक हल्के में बांटे तो 60,000 वोट एक असेंबली हल्के में रणजीत सिंह को है, 60 है 540, 9 6 54, 5 लाख से भी ऊपर वोट है। 60,000 वोट जो आता है वो कभी हारता नहीं। लोगों ने बहुत साथ दिया। और अंदर ही अंदर कोई आदमी कर गए, कई एजेंट ने बनाए, कई जगह कुछ ऐसा हुआ, वो यहाँ करने का लाभ नहीं, जहाँ मुझे करना चाहेगा वहां करूंगा। पर मैंने आपसे बताया जो आपको तकलीफ तो दूर करके छोड़ूंगा, ये भी मैं आपसे पाएगा। मैं हिसार जो कार्यकर्ता सम्मेलन करा वो भी ऐसे करा था, उसमें इतनी जबरदस्त भीड़ थी। और भाई यहाँ जो करा है ये भी इस करके करा था ताकि ये जो जिन्होंने गंदे काम करे इन्हें ये जानकारी रहे कि रणजीत सिंह भी आज वोटों की कमांड उसके हाथ है। रणजीत सिंह इन 18 हल्कों में 9 वो
18 में रणजीत सिंह 10,000 वोट कहीं भी डलवा सकता है, चाहे इधर डला दे उधर डला दे, ये रणजीत सिंह क्या आता है, ये दिखाना जरूरी था, इस करके मैंने आपको बुलाया। और एक मैसेज, मैं तो यहाँ था नहीं, एक दिन आया था खाली, और उस दिन जो कोठे पे आया था फिर मैसेज डाल दिया, कुछ से फोन भी हुआ है कि भाई वर्कर्स मीटिंग है उस दिन, सब लोग आए। मैं देख रहा हूँ बहुत कालानी की भीड़ बहुत आ गई है, इलाहाबाद की बहुत है, डबवाड़ी की बहुत है, रानिया की और सत्ता की 500 की जबरदस्त भीड़ है। इतने बड़ी मैं भी बहुत कार्यकर्ता सम्मेलन करता हूँ। ऐसा सम्मेलन या तो थोड़ा सा लोगों को दर्द था हारने का, इस करके लोगों ने जबरदस्त आया। मैं सबकी भावना समझता हूँ। आप विश्वास करें 4 महीने बाद फिर अब भी सरकार हो, 4 महीने सरकार जो कोई इस पर गलत फहमी में नहीं रहे, सारे काम करूंगा और दब के काम करूंगा। और आपसे बता दिया जैसा टोकरा साहब कह रहे थे, दिल्ली में भी लोग विचार रहे हैं कि रणजीत सिंह को कैसे मजबूत करा जाए, ये भी दिल्ली में एक बहुत गोल हो रहा है। आगे ये भी मैं आपसे बताऊं, मैं जैसे पहले कहता था मेरा कभी आचरण गलत नहीं था। मैं तो 3 घंटे पहले बीजेपी ज्वाइन करी, और 3 घंटे पहले कोई आदमी अगर कहीं जाके नए खेत में ऐसी फसल पैदा कर दे तो उस आदमी की कदर तो होती है। आप ये समझो ना कि 5 लाख सुपर वोट आधा घंटा पहले जाके भारतीय जनता पार्टी का कितना बड़ा विश्वास है कि मुझे सबसे बढ़िया उन्होंने लेके आगे बढ़ाया। तो भाई मैं एक कहूंगा, पूरा अब हमने 4 महीने में भी इधर ही रहूंगा। चंडीगढ़ कुछ नहीं, चंडीगढ़ सेक्रेट में क्या करना है, सेक्रेट तो सारा ये बनाएंगे, यहाँ से बनेगा सेक्रेट, तो विधानसभा यहाँ से बनेगी। तो अब तुम सारे साथ देना, 5 हल्कों में बढ़िया कैंडिडेट देंगे, और अच्छे कैंडिडेट के लिए मैं आपसे कहूंगा कि इसकी मदद करो, और जिसकी मैं मदद करूंगा उसे जिता के भी छोड़ूंगा। और बढ़िया कैंडिडेट मैं आपसे आज भी कह रहा हूँ, कैंडिडेट वो आएंगे जो लोगों को पसंद, जो बिना पसंद के कैंडिडेट को ये भी मैं हाईकमान से कहूंगा कि अच्छे उम्मीदवार दो, फिर जिताने का काम। और भाई अब मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारे जितने वर्कर्स हैं, वर्कर्स मीटिंग का होता है उसको तैयारी करने की बात, कि अभी से लग जाए। मैं यही रहूंगा, गांव में होगा, कोई भाई नाराज है उसको साथ में करो, हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं। हमने तो नए सिरे से बनाना है। देखिए रणजीत सिंह को बनाते आपको बहुत साल लगे, मैं लोकदल में था, कांग्रेस में था, यहाँ था, कई बार एमएलए रहा, एमपी बना, फिर एमएलए बना, 5-6 बार मंत्री बना। यहाँ तक पहुंचने में बहुत समय लगता है, कोई दूसरा आदमी जल्दी नहीं पैदा हो सकता। आप ये समझे कि अगर सरसा में कोई बात होगी तो भाई रणजीत सिंह ही कर सकेगा, दूसरा कोई आप ये भूल जाओ कि कोई आदमी तुम्हारा कुछ कर देगा। आज मैं प्रधानमंत्री जी से टाइम मांगू तो मिलता है, मनोहर लाल माननीय अमित शाह जी से मांगू तो मिलता है, मनोहर लाल जी आपके नायब सिंह सैनी से, किसी से जब जब मैं यहाँ ले आऊंगा सब आते हैं, इज्जत देखे जाओ। अमित शाह देश के सबसे पावरफुल सेकंड आदमी उनके बाद है, और जिस दिन आए किसी के घर नहीं जाए, कभी आज तक जाते नहीं, मेरे घर 40 मिनट लगा के जाए, एक मैसेज दे के गए, इस करके कई लोगों को तकलीफ थी। रणजीत सिंह चुनाव जीता तो उसे ऊपर पोजीशन मिलनी थी, इस बात की तकलीफ थी। तो कोई जयचंद जिनका मैं कह रहा था, उन्होंने एक गंदे काम शुरू कर दिए रणजीत सिंह के चुनाव में, कोई मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं थी। पर आपसे यही कहूंगा कि अभी हमारा वर्कर जी जान चले, गांव में जितने हमारे वर्कर है पिछली सब बातें भूलें, मैंने काम करना अगले 5 साल फिर करूंगा। अगर मेरी भी कोई गलती हुई है, हमारे कोई साथी की भी गलती हुई है, और मेरी कोठी पे तो स्टाफ के पीए की भी गलती है, और मेरे चंडीगढ़ स्टाफ की गलती है, तो उसको माफ करें, उस पर कांटा मारे। अब हमने नए सिरे से लड़ाई लड़ी, अगले 5 साल की सरकार बनाने का काम करना है, और कहीं भी निगाह मार लेना। तुम्हारा अगर फोन कोई उठाता है, तुम्हारी कोई तकलीफ कोई सुनता है, कोई तुम्हारे शादी पे अफसोस पे कोई अगर तुम्हें संभालता है, तो केवल रणजीत सिंह है, दूसरे कोई संभालने वाला नहीं। इसी करके आप लोग इतना चाह रहे हैं, इतना इकट्ठा है, एक मैसेज से 5-5 हजार वर्कर इकट्ठा होना, देखिए सभा जैसा मामला होना बहुत बड़ा है। तो सारों से मैं एक ही बात कहूंगा, अब मैं सारे गांव शुरू करूंगा। अब वर्कर ये देखें, ये तुम्हारा काम है, जो नाराज है उसको मेरे से बात करो, जिसको लेके आना मेरी कोठी पे लेके आओ, गाड़ी मेरे से ले जाओ, उसको लेके आओ।
जिसके जहाँ चाय रखनी है इकट्ठा करके नए जो जुड़ रहे हैं उनको हम साथ जुड़े। कई आदमी है जो जुड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस का भी सब मान गए कि कांग्रेस की फिर सरकार नहीं बनी। ये तो जो 6 लीडर आपस में फिर लड़ाई होगी, इनकी तो टिकटों भी होगी। इस चुनाव में भी यही मामला था। ये कांग्रेस का मामला कहीं नहीं है, देश में नहीं है। सरकारें जो बनी वही नहीं चली। मुझे कहीं भी नहीं लगता कि कहीं इनका मामला है। तो मैं पहले भी आपसे कहता था, आज भी देखिए दुनिया में देश की इज्जत बनी। आपको टीवी सुनो, सब ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बने जिसे 145 करोड़ लोगों ने, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा है। बंगाल का आदमी आसाम की भाषा नहीं समझता, आपका कर्नाटक का आदमी केरल की भाषा नहीं समझता, तमिलनाडु का आदमी उड़ीसा की भाषा नहीं समझता, और पंजाब हरियाणा तो हम तो एक स्टेट से अलग है। हमारा पहनावा, अपना धर्म, अपनी भाषा देख लो, सारे ही अलग हो रहा है। इतने बड़े देश का 145 करोड़ लोगों का कोई आदमी विश्वास लेके 15 साल तक देश का प्रधानमंत्री बना, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है। किसी को लोग दूसरी बार भी नहीं बना। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी आगे 20 साल चलेगी। इस पार्टी के बराबर दूसरी पार्टी, सब पार्टी खत्म है। कांग्रेस जहां एक बार चली गई 10 साल, उसके बाद कांग्रेस नहीं है। मैं इतिहास बताता हूँ। 1970 के बाद वेस्ट बंगाल में जो स्टेट है गिन लो, इनमें 47 साल से कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस एक बार भी नहीं है 47 साल से। वेस्ट बंगाल, इसके बाद आप देखें यूपी, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, तमिलनाडु, 250 लोकसभा की सीट है। 1970 के बाद आज तक कोई वर्कर एक बार भी दोबारा कांग्रेस, जहां 10 साल चलेगी दोबारा कांग्रेस नहीं है। हरियाणा में 10 साल हो गया दोबारा कांग्रेस को नहीं। तो हर बार कहेंगे हम जी ऊपर साहब, नीचे साहब, ये तो इनके पॉलिटिकल नारे। कहीं भी कांग्रेस नहीं है। मैं आपसे थोड़ा सा पूछ सकते, ठीक है चुनाव में अलग अलग रीजन थे आज ये, और पर कोई आप देख रहे हैं कहीं रानी हल्के में कोई कांग्रेस का कैंडिडेट है क्या? मैं थोड़ा सा जो मेरे बराबर था, मतलब नहीं, ये तो हालात से कोई हो गया, कोई किसी से नाराजगी थी, अलग अलग रीजन थे उससे। पर मैं आपसे एक ही कहूंगा कि अब पूरा काम अपने इस पे लग जाओ। 5 हल्कों में जो भी है, रणजीत सिंह 5 हल्के पे काम करेगा। 5 हल्कों का तुम्हारा MP, तुम्हारा MLA, तुम्हारा मंत्री रणजीत सिंह होगा। और भाई ये भी बात समझ लो, चोपड़ा साहब ठीक कह रहे हैं, अगली बार हम यहाँ जीते, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते, रणजीत सिंह जीते, तो आज पोजीशन है, इससे मेरी बढ़ के पोजीशन होगी। मैं आपको ठीक कह रहा हूँ, ये भी हमारी। तो जब ये होगी तो इलाके का फायदा है, आपके इलाके का फायदा और बढ़िया काम है। तो मैं सारे वर्करों से ये कहूंगा, आज इस करके आपको बुलाए गए ताकि इकट्ठा मैसेज हो, इससे हौसला होता है। आज जो वर्कर देखेंगे ना हमारे, कल जो जिस मामले में थे, आज देखे फिर हौसला होता है कि यार हम तो बहुत तकड़े हैं, हमारी तो बहुत बड़ी ताकत है। आज कांग्रेस की भी परेशानी हो जाएंगे, यार यहाँ तो इतना बड़ा कटा, आज भी रणजीत सिंह का कोई जरूरत है। तो हमारा वर्कर पूरा इस बात पे लग जाए, काड़ानी, डबवाड़ी, इलाहाबाद, सर मैं 5 हल्कों के काम करूंगा, कभी भी अब आपके हर वक्त आपके लिए हाजिर रहूंगा। आपने हमेशा हमारे परिवार का, जो देवीलाल से लेके आज तक, मैं एक पंजाब के लीडर का नाम नहीं लूंगा, एक पंजाब का लीडर जो बादल साहब के बहुत करीब है, मतलब जो बादल साहब के परिवार में समझो, उनके दवाद में हो, उनके बेटों में हो, भतीजों में हो, नाम लेना ठीक नहीं। वो कहने का देखो जो देवलाल कितने बड़े आदमी थे। कहते कि जो देवलाल 7 साल मुख्यमंत्री थे दोनों बातों में, सरकारें टूट गई बीच में फिर ओम प्रकाश जी को एक बार बना दिया, ऊपर दिल्ली चले गए और 2 साल देश के उप प्रधानमंत्री रहे। कहते केवल 9 साल राजनीति में ताकत में रहे और बादल साहब 25 साल ताकत में रहे। पर कहते हैं बादल साहब की दूसरी पीढ़ी में यह था कि आपकी चौथी पीढ़ी में भी लोग आपके साथ चले, ये जो देवलाल करके आगे बढ़ा। तो भाई जो साहब का अगर सदा तक बढ़िया नाम इस इलाके में अगर सरसा को जिंदा रखा है, तो फिर शिव देवलाल का हमें नाम रखे उसकी। हमें सब हिम्मत, मैं तो हर आदमी चाहे कोई कहीं चला गया, मैं तो आज भी उसे तो सबका अपना आदमी। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब हम लग गए। पंजाब में हो गया, देखिए अब चमकौर साहब में भारतीय जनता पार्टी जीती है। हर जगह लोग पॉलिटिकली आदमी समझने लगे कि जब राज्य बीजेपी कर रहे हैं तो फिर राज्य के साथ बिना राज्य के तो कुछ मिलता नहीं। मैं भी क्यों धक्के खा रहा हूँ, मेरी पीढ़ी क्यों धक्के खा रही है। हम भी तो साल दिन रात एक करके चले थे। मैं मेरे घर में मेरी जिंदगी में कभी भी
इतनी मेहनत नहीं करी जितने इस लोकसभा के चुनाव में। लोग हैरान थे, बोले यार रणजीत सिंह 75 साल के ऊपर भी अब इतनी मेहनत कर रहा है, रात के 2-2 बजे तक आके सोता। तो हमारे ये 3 महीने मैं हमारा जितना यहाँ वर्कर है सबसे ये कहूंगा, बैठे बैठे सारे हाथ उठा के कि आज से जी जान लगा दें। अब 3 महीने बस हाथ खड़ा ही रखे, जरा मीडिया वाले फोटो ले लो। आज से हमारा काम है केवल अब एक नारा लगाओ, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, भारत माता की। बस हम जब है ना, आपको रणजीत सिंह चाहिए, मुझे आप चाहिए। और भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके लिए जान भी दे दूंगा, जो भी मांगोगे रणजीत सिंह आपसे नहीं आते। और मेरी पूरी पीढ़ी आपकी सेवा करेगी, जी जान से बड़े विश्वास करके एक तरफ होकर लग जाओ। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।